दूसरी समस्या है, पैनक्रियाज है, इंसुलिन बना रहा है, पर्याप्त नहीं है। पैनक्रियाज है, इंसुलिन बना रहा है, पर्याप्त नहीं है। पत्नी घर में है, रोटी बना रही है, लेकिन पूरी नहीं बनाई है, नाराज है, थोड़ा सा बना के रख दिया। अब भूख लगी है, खाइए, जितना बना उतना मिल रहा है, पर्याप्त नहीं मिल रहा, पेट नहीं भर रहा, तो बाहर से मंगाइए, जाइए शरण में इंटरनेट की। तो ये दूसरी समस्या है कि पैनक्रियाज इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन कम बना रहा है, इसलिए ज्यादा शक्कर रक्त में ही रह जाती है। जांच होती है तो ब्लड शुगर बढ़ा हुआ मिलता है। तीसरा कारण, पैनक्रियाज इंसुलिन पर्याप्त बना रहा है लेकिन वो इंसुलिन अंगों को पसंद नहीं आ रही। यानी आपके घर में मान लीजिए भरपूर सब्जी बनी है बैंगन की और आपको पसंद ही नहीं है, बढ़िया सब्जी बनी है, बहुत मात्रा में है, पर आपको अच्छी नहीं लगती, तो आपका खाने का दिख रहा है, तो आप मना कर देते हैं, मुझे भूख नहीं है, या एक आध रोटी खा के खाना छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार अगर इंसुलिन प्रभावशील नहीं बनी तो अंग उसके कारण, उसके होने के बावजूद भी शक्कर नहीं लेते और आपके रक्त में शक्कर बढ़ी हुई रहती है। जानना चाहते हैं किसके साथ ऐसा है? अगर आपका पेट आपकी हाइट से आधे से ज्यादा है, अगर आप मान लो आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच है, यानी कि 64 इंच है, तो आपका पेट 32 इंच होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, यानी 66 इंच है, तो आपका पेट 33 इंच होना चाहिए। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है, यानी 68 इंच है, तो आपका पेट 34 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आपकी हाइट 6 फुट है, यानी 72 इंच है, तब जाके आप 36 इंच की कमर रख सकते हैं। लेकिन मैं बहुत सारे अपने मित्रों को, अपने साथियों को देखता हूं कि कद तो 5 फुट कुछ इंच का है और कमर जो है 37 38 40 है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन की प्रभावशीलता की कमी से ग्रसित हैं। चौथा कारण, आप दिन भर बिस्कुट, कॉफी, चाय, छोटे मोटे स्नैक्स, कभी पकौड़े खा लिए, बारिश हुई तो भजिए खा लिए, थोड़ी देर आगे बढ़े तो किसी ने लड्डू खिला दिया, किसी और को मिलने गए तो वहां भी कुछ स्नैक्स खा लिए, किसी ने नमकीन रखा खा लिया, थोड़ी देर बाद खाना खा लिया, दिन भर ऐसे खाते रहते हैं। ऐसी चीजें जो जल्दी पचती हैं, तो आपका रक्त शर्करा दिन भर बार बार गिरेगा, बार बार बढ़ेगा, बार बार गिरेगा, बार बार बढ़ेगा। लेकिन आपने दलिया खा लिया, अगर आपने केवल उबली हुई सब्जियां खा ली, अगर आपने भरपूर सलाद खा लिया, अगर आपने भिगोए हुए चने खूब सारे खा लिए, तो आपके शरीर में शक्कर बढ़ेगा ही नहीं, रक्त में शक्कर बढ़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो फाइबर वाली चीजें जल्दी पचती नहीं है। जो दलिया वो गेहूं से ही बना है, लेकिन गेहूं की रोटी खाएंगे, ब्रेड खाएंगे, धड़ाम से बढ़ जाएगा, दलिया खाएंगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पचता नहीं है। तो दिन भर अगर ऊधन नहीं होता आपके रक्त में, तो तेजी से शर्करा घटती बढ़ती नहीं है, तो आप स्वस्थ रहेंगे। बातों बातों में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं। तो क्या करूं, कैसे बचूं? अगर ऐसे महान रोग से बचना है बुरे लाल जी, तो जब भी किसी का फोन आए, कुर्सी से उठिए, बैठे बैठे फोन रिसीव मत करिए, फोन करते करते घर ही में टहलिए, सड़क पे मत टहलिए, नहीं तो कोई वाहन पीछे से आगे ठोक जाएगा। बाग में टहल सकते हैं, कॉरिडोर में